नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी की बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास। इससे पहले की क्लास में हमने डिस्कस किया था वृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है, वृद्धि और विकास का सिद्धांत क्या होते हैं, विकास के आयाम क्या होते हैं, विकास के पक्ष क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें इससे पहले की प्रीवियस क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट जाकर देख लीजिएगा। आज की क्लास में हम वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक और विकास की अवस्थाओं के बारे में डिस्कस करेंगे। सीटेट या फिर किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे 1 से 2 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे ही जाते हैं। ठीक है, सीटेट एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी करने के लिए और सारी चीज़ें फ्री में पीडीएफ के लिए, टेस्ट सीरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास क्या होता है? आपका एक व्यापक पक्ष होता है। विकास का ही एक पक्ष होता है वृद्धि, जो कि एक निश्चित समय तक होती है, एक समय तक होती है। वृद्धि कैसी होती है? फ्रैंक ने कहा था कि वृद्धि का मतलब होता है कोशिकीय वृद्धि, अर्थात वृद्धि आपकी मात्रात्मक होती है, जबकि विकास कैसा होता है? विकास आपका मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक होता है। विकास के मुख्य पक्ष हैं शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, इसके साथ साथ आपका भावनात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास। ये सारे क्या आते हैं? विकास के पक्ष थे। और विकास के सभी पक्ष आपस में कैसे होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। अब भाई किसी एक बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हो रहा है, वो बच्चा कैसा हो गया? दिव्यांग हो गया। अब वो बच्चा दिव्यांग हो गया तो सबसे पहली बात क्या हुई? उस बच्चे का शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ। अब शारीरिक विकास अच्छे से नहीं हुआ, अब बच्चा स्कूल में गया। स्कूल में जाके बच्चे का क्या हुआ कि बच्चे अच्छे से दोस्त नहीं बना रहे हैं, उसको हीन भावना की दृष्टि से देख रहे हैं। अब जब हीन भावना की दृष्टि से देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या हो रहा है? स्ट्रेस में रह रहा है, तनाव में रह रहा है, तो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी अच्छे से नहीं होगा। अब बच्चा क्लास में क्या हो रहा है? पीछे छूट रहा है, उसको चीज़ें सही से समझ नहीं आ रही क्योंकि बच्चा स्ट्रेस में है, तनाव में। तो बच्चे क्या करेगा? बहुत जल्दी दोस्त नहीं बना पाएगा। अब जब दोस्त नहीं बना पाएगा तो कहीं ना कहीं उसका सामाजिक विकास भी कम अच्छे से होगा। जब उसका सामाजिक विकास अच्छे से नहीं होगा तो उसका भावनात्मक विकास भी इफेक्ट पड़ेगा। उसको लोगों पे ट्रस्ट नहीं करेगा, वो लोगों को सम्मान भी नहीं करेगा। उसे लगेगा जब लोग मेरा सम्मान नहीं कर रहे हैं तो मैं क्यों लोगों का सम्मान करूं। तो देखो कि विकास के सभी पक्ष क्या होते हैं? आपस में अंतर संबंधित होते हैं। अगर बच्चे को मान लीजिए एक बच्चा दिव्यांग है लेकिन उसको आपने अच्छे से सपोर्ट दिया, अच्छे से उसको फील कराया कि कोई बात नहीं बेटा, आप अलग हो तो कोई बात नहीं, समावेशी के तरीके से पढ़ाइए, अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, क्लास में भी बच्चे उसके साथ अच्छे से बिहेव कर रहे हैं, तो उसी बच्चे का क्या होगा? सकारात्मक विकास होगा। तो विकास के सभी पक्ष आपस में कैसे होते हैं? अंतर संबंधित होते हैं। जो मैं पॉइंट बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट टैग पॉइंट हैं, इनसे क्या होगा कि आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। और वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। भाई वृद्धि और विकास को कुछ ना कुछ कारक होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं जो प्रभावित करते हैं। पहला कारण क्या है? वंशानुक्रम। वंशानुक्रम भी क्या करते हैं? वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। अगर एक माता पिता की हाइट कम है तो काफ़ी हद तक संभावना रहती है कि उनके बच्चों की भी हाइट कम हो। कैसे मिला? ये उसको उनके वंशानुक्रम से मिला। कैसे मिला? उनके वंशानुक्रम से ये बात मिली कि भाई अगर माता पिता की हाइट कम है तो बच्चे की भी हाइट कम रहती है। माता पिता का कलर जैसा होता है तो कई बार बच्चों का कलर वैसा होता है। बहुत सारे गुण कहाँ से मिलते हैं? माता पिता से मिलते हैं। कई बार हम बच्चे को देखते हैं ना, कहते हैं ना ये तो बिल्कुल अपनी मम्मी जैसा लग रहा है, ये तो बिल्कुल अपनी दादी जैसा लग रहा है, ये तो बिल्कुल नानी जैसा लग रहा है। यहाँ पे एक पॉइंट समझना है, वंशानुक्रम का मतलब सिर्फ माता पिता से नहीं होता। वंशानुक्रम का मतलब माता पिता और उसके पूर्वजों से होता है। तो आपके नाना नानी भी हो सकते हैं, दादा दादी भी हो सकते हैं। ये सब आपके क्या होते हैं? वंशानुक्रम। अब वंशानुक्रम से जुड़े एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समझिएगा। वंशानुक्रम, वंशानुक्रम का वाहक कौन होता है? वंशानुक्रम की इकाई। वंशानुक्रम का वाहक आपका गुणसूत्र होता है, जबकि वंशानुक्रम की इकाई कौन होता है? वंशानुक्रम की इकाई होती है जीन। जीन वंशानुक्रम की इकाई है, जबकि गुणसूत्र क्या? वंशानुक्रम का वाहक है। मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो मनुष्य में 46 गुणसूत्र।
28 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिसमें 22 जोड़ी अर्थात 44 क्या होते हैं आपके ऑटोसोम्स होते हैं। 2 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो लिंग का निर्धारण करते हैं। मादा के अंदर, फीमेल के अंदर कौन सा होता है, एक्स एक्स होता है। पुरुष के अंदर कौन सा होता है, एक्स वाई का। तो कोई भी लड़का होगी कि लड़की होगी, इसका निर्धारण कैसे होता है, इसका निर्धारण पिता के गुणसूत्र से होता है, क्योंकि माता के पास तो एक्स एक्स ही है, तो माता तो एक्स ही देगी। अगर पिता की तरफ से एक्स मिल गया तो क्या हो जाएगी, लड़की हो जाएगी। अगर पिता की तरफ से वाई मिल गया तो क्या हो जाएगा, लड़का हो जाएगा। तो संतान लड़का होगी कि लड़की होगी, इसका निर्धारण कौन करता है, पिता का गुणसूत्र। इससे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। पहला क्या था, पोषण। पोषण भी क्या करता है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। अब पोषण भी आपको 2 प्रकार का होता है। एक तो ऐसा पोषण होता है जो गर्भावस्था के टाइम पे माँ कैसा भोजन ले रही है उसका भी बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ता है। ऐसा तो नहीं माँ धूम्रपान कर रही, माँ शराब अल्कोहल का सेवन कर रही, तो उसका प्रभाव क्या करेगा, बच्चे पर पड़ेगा। ये हो सकता है कि माँ को पर्याप्त समुचित आहार ही नहीं मिल रहा है, उसे पर्याप्त खनिज लवण पोषक तत्व मिलने चाहिए, वो नहीं मिल रहा है। अगर वो सारे पोषक तत्व नहीं मिलेंगे तो बच्चे का विकास प्रभावित होगा। दूसरा होता है कि भाई बच्चे का जन्म हो गया, जन्म के बाद उसको कैसा पोषण मिल रहा है, उचित पोषण मिल रहा है, उचित माहौल मिल पा रहा है कि नहीं, उसको जिन तत्वों की ज़रूरत है, कब उसे दूध की, कैल्शियम की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, सारी चीज़ें मिल रही कि नहीं मिल रही। ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, उसके शारीरिक विकास को प्रभावित करेगी। शारीरिक विकास उसके मानसिक विकास को प्रभावित करेगा। मानसिक विकास संज्ञानात्मक को, सामाजिक को, विकास के सभी पक्ष क्या होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं। ये कारण भी क्या करता है, आपके वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट कारण क्या होता है, वातावरण, कि भाई हम किस माहौल में रह रहे हैं। अब दो बच्चे ट्विंस हैं, उनके जुड़वा बच्चे हैं। एक बच्चे को आप ऐसे माहौल में रख दीजिए जहाँ पे उसको उचित संसाधन ही नहीं मिल पा रहा है, उससे अपने पेट भरने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा उसको स्कूलिंग की व्यवस्था ही नहीं हो पा रही है। और एक बच्चा ऐसा जिसको आप उचित माहौल दे रहे हैं, उचित वातावरण, उचित स्कूल, उचित पोषण दे रहे हैं, उचित प्रेम दे रहे हैं, तो ये दोनों बच्चे बेशक जुड़वा हैं, लेकिन इन दोनों को 10 साल बाद देखेंगे तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर होगा। ये अंतर कैसे हुआ, वातावरण से। भाई आपने उसको एटमॉस्फेयर कैसा दिया, ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जो उसके लर्निंग के अधिगम में सकारात्मक था, कि ऐसा एटमॉस्फेयर दिया जो उसके अधिगम में नकारात्मक था। तो वातावरण का भी वृद्धि और विकास में प्रभाव पड़ता है। अगला क्या है, लिंग। लिंग का भी कुछ हद तक प्रभाव पड़ता है, सामान्यतः इसका प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब आपको लिंग से क्वेश्चन आपको तो स्टेरियोटाइप आंसर नहीं देने हैं। जैसे कहा गया कि लिंग कैसे प्रभाव करता है, कि लड़कियां क्या होती हैं, लड़कियां समय लड़कों से पहले जल्दी मैच्योर हो जाती है। कहते हैं कि अगर लड़की क्या हो रहा है किशोरावस्था में 14 वर्ष में मैच्योर हो रहे हैं, तो लड़कियां क्या होती है 12 वर्ष में मैच्योर हो जाती है। इसके अलावा क्या होते हैं, बॉयज और गर्ल्स का शारीरिक विकास अलग से होता है। भाई लड़कियों के साथ अलग हार्मोन्स होते हैं, बॉयज के अलग हार्मोन्स होते हैं, लड़कियों के कुछ इमोशंस अलग होते हैं। ये सारी चीज़ें भी विकास को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट होता है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। भाई हमारी ग्रंथियों से अलग अलग हार्मोन्स निकल रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी हमें प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें विकास को प्रभावित करते हैं। भाई किसी का क्या हो रहा है, वृद्धि हार्मोन बहुत कम निकला तो क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा। किसी का बहुत ज़्यादा निकल गया तो भीमकाय जैसा लंबा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें भी हमारे विकास को प्रभावित करते हैं। कई बार आपके एग्जाम में ऐसा ऑप्शन देगा तो इनमें से ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमारे विकास को प्रभावित नहीं करती, तो आप ऑप्शन में देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको इसकी टेस्ट सीरीज टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। थ्योरी को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन को ज़रूर सॉल्व करिएगा। थ्योरी पढ़ने का मतलब होता है कि आपने जैसे खाना बनाने की तैयारी कर ली, आपने प्रिपरेशन कर ली, लेकिन जो उसमें अंतिम लास्ट फिनिशिंग जो करनी होती है ना, लास्ट फिनिशिंग होती है आपकी प्रैक्टिस क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर। तो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाने और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व करने हैं। क्लियर हो गया। वृद्धि क्या होते हैं, विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं, समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत कन्फ्यूजन कमेंट सेक्शन द्वारा पूछ लीजिएगा। ओके, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दूसरे फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा।